भारत में सैकड़ों वर्षों से एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हमारे असली पूर्वज कौन थे। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जो भारत के इतिहास की रूपरेखा को शायद बदल सकती है। आपने अपने स्कूल में आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि संस्कृत बोलने वाले आर्यंस 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे और इसके बाद आर्यंस ने ही भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। यह थ्योरी अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी में पेश की गई थी और अंग्रेजों ने इसके माध्यम से भारत की गुलामी को सही ठहराने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस थ्योरी को लेकर अंग्रेजी इतिहासकारों की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं और क्यों हो रहे हैं आज वही बताएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में एक जगह है जिसे राखी गढ़ी कहते हैं। इस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है और यहां खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को ऐसे साक्ष्य और नरकंकाल मिले हैं जिनसे इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है कि आर्यन नस्ल जो है वो बाहर से नहीं बल्कि वो भारत के ही मूल निवासी थे, वो बाहर से नहीं आए थे। इस साइट से पुरातत्व विभाग को हाल ही में 2 नए नरकंकाल मिले हैं। इसके अलावा यहां खुदाई में एक ऐसा नगर भी मिला है जिससे यह पता चलता है कि यह नगर 7000 साल पुराना हो सकता है। यानी संभव है कि यहां सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले कोई और सभ्यता रही हो। बड़ी बात यह है कि वर्ष 2015 में इसी साइट से जो सबसे पहला नरकंकाल मिला था उसके DNA की जांच भी अब पूरी हो चुकी है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र के डेक्कन कॉलेज ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि इस नरकंकाल का DNA आधुनिक भारत के लोगों के DNA से काफी हद तक मैच करता है, जिसका अर्थ यह है कि आधुनिक भारत के ज्यादातर लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सीधे तौर पर वंशज हैं और इतने हजारों वर्षों में भी भारत की आबादी का विदेशी नस्ल की आबादी से ज्यादा मिश्रण नहीं हुआ है, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार इस बात से हमेशा इनकार करते आए हैं। अंग्रेजों का मानना था कि संस्कृत और दूसरी अनेक यूरोपियन भाषाओं में कई तरह की समानताएं हैं, इसलिए भारत और पश्चिमी देशों के लोगों के वंशज एक ही हैं। यानी अंग्रेज ऐसा मानते थे कि भारत और पश्चिमी देशों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन राखी गढ़ी में मिले नरकंकाल के DNA से पता चलता है कि भारत के लोगों के पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे। यह रिसर्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों की इस थ्योरी की वजह से भारत में जातियों के बीच भी एक वैमनस्य पैदा हुआ था, एक खाई पैदा हो गई थी जातियों के बीच। ऐसा कहा जाने लगा कि हिंदू धर्म में जो ऊंची जाति के लोग हैं वो आर्यन के वंशज हैं और जो पिछड़ी जाति और आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो भारत के असली मूल निवासी हैं। जबकि राखी गढ़ी में हुए इस अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत के लोगों के पूर्वज एक ही थे, एक ही नस्ल के थे और ऊंची जाति के लोगों को विदेशियों का वंशज बताना बेबुनियाद जानकारी है। आज हमने राखी गढ़ी के इसी साइट से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में बताएगी और यह भी बताएगी कि हमारे पूर्वज कौन थे, वो इसी देश के थे या वो मध्य एशिया से भारत आए आर्यन थे। इतिहास तथ्यों पर लिखा जाता है और हरियाणा की राखी गढ़ी में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ प्राचीन भारत के समृद्ध नगरों की कहानी बयां कर रहे हैं बल्कि प्लानिंग कितनी बारीकी से होती थी उसकी तस्वीर भी यहां देखी जा सकती है। ये इसको एक तरह से हम हर्थ बोलते हैं, मतलब एक चूल्हा है।
चूल्हा है। ठीक है। और इसके बारे में आप ये देखिए, इसकी खासियत देखिए, ये पहले मड ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, उसके ऊपर इन्होंने हर्थ वाली एक्टिविटी करी है। ये क्या इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता था या फिर घरेलू पर्पस था, ये अभी फर्दर रिसर्च का विषय है, इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ये हर्थ है। बगल में आप देख रहे हैं इस तरह से स्ट्रक्चर की एक्टिविटी है। ब्रिक दो तरह के इस्तेमाल करते थे, ये हड़प्पन कल्चर की हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक सन ड्राइड होता था, एक बर्न्ट ब्रिक होता था। सन ड्राइड मतलब वो आग में नहीं पकाते थे, वो सुखाते थे, उनका एक पूरा टेक्नोलॉजी था, वो भी काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बर्न्ट ब्रिक के मुकाबले उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती थी। लेकिन आज भी देखिए कि किस तरह से दिख रहे हैं, साफ साफ आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है, हाउस कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। ये आप जहां आप खड़े हैं, ये मड ब्रिक के स्ट्रक्चर है, मड ब्रिक यूज किए गए हैं। और मड ब्रिक का स्टैंडर्डाइजेशन अभी हमने बात की, ये देखिए कितना खूबसूरत ढंग से उन्होंने लगाया हुआ है। हड़प्पन्स की बात हम करते हैं तो वो उनकी प्लानिंग और एरिथमेटिक, तो ये प्लानिंग, वो सिविक सेंस उनका बहुत बेहतरीन था। तो ये जो ब्रिक है ये उसी वक्त के हैं। उसी वक्त के हैं। ये नाला पूरा बना हुआ है, ये देखिए, ये उसी वक्त का है। ये पूरा नाला उसी वक्त का है। और इधर से पिट है, ये सॉक पिट है, मतलब ये पानी ऊपर से आता था। ठीक है, इसमें जो भी उसकी गंदगी रही होगी या जो भी है, यहाँ पर छन करके पानी नीचे जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हम जाली का प्रयोग करते हैं उसी तरह की ये जाली। हाँ, सोक पिट का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है, ये वही है। वही है। हाँ, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, उधर भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और बीच में ये रास्ता है, गली है। ये हमने अभी फिलहाल एक्सपोज किया है अराउंड 1 मीटर का, लेकिन हम ऐसा उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं ये और चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, 2.5 मीटर के आसपास तो कम से कम जाना चाहिए। हड़प्पन कल्चर की जब बात करते हैं तो निसंदेह देखिए वह सभ्यता कितनी उन्नत सभ्यता रही होगी, उनका सिविक सेंस कितना जबरदस्त रहा होगा, जो हर चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। वो गंदगी पसंद लोग नहीं हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है। इवन हम आज भी उनको इमिटेट कर सकते हैं कुछ मामलों में, कि वो प्रॉपर ख्याल रखते थे कि उनकी गलियां जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड हों, घर अस्त व्यस्त नहीं है। वो जब भी अपने घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ग्रिड सिस्टम है। यहाँ पे भी जब हमने बात की ना कि आपको 18 मीटर के वॉल है, तो बेसिकली ये क्या है कि 18 मीटर का एक तरह से प्लॉटिंग है, और प्लॉट एक तरह से जिसे आज काटते हैं ना, आप उस तरह से सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन प्लानिंग है। बिल्कुल। तो जैसा कुमार सौरभ बता रहे हैं कि इस जगह पर खुदाई में किस तरह की तस्वीर देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, वो उन्होंने बताया कि कितनी विकसित सभ्यता उस दौर में थी, कितने बढ़िया प्लान बनाकर गलियां बनाई जाती थी, नालियां बनाई जाती थी, मकान बनाए जाते थे, और उनका स्ट्रक्चर आज भी देखा जा सकता है। हरियाणा के राखीगढ़ी में ये माउंट नंबर 7 है, जहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पर खुदाई का काम कर रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो भारतीय प्राचीन इतिहास को बताती हैं। प्राचीन इतिहास में नगर कैसे थे, लोग कैसे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या खुलासा हुआ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडीजी एएसआई के हैं अजय यादव जी। मुझे ये बताइए कि क्या कुछ निकला है इस जगह पर राखीगढ़ी में? राखीगढ़ी में 7 माउंट हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आते हैं। जहां हम लोग अभी खड़े हैं वो माउंट नंबर 7 है। दरअसल होता क्या है, खुदाई होती है, ट्रेंच खोदते हैं, बहुत सामान दिखता है, उस समय जो आता है उसको काफ़ी कुछ देखने समझने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जब खुदाई बंद हो जाती है, ट्रेंचेस बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ खाली मैदान या माउंट दिखता है। तो उस स्थिति को थोड़ा सा हमें आइकॉनिक साइट बनने के बाद सुधारने की कवायद में हमने ये निर्णय लिया है कि कुछ हिस्सा, और कौन सा हिस्सा होगा वो अभी इस पे हम लोग निर्णय लेंगे। जो यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, जैसे दिख रहे हैं हम, ये सामान भी जो आप में एक बरियल भी है, तो ये सब क्या किस दौर को बताते हैं? आप लोगों का आकलन क्या है? ये जो माउंट नंबर 7 है, इसमें पहले भी काफ़ी खुदाई हुई है और काफ़ी कंकाल भी मिले हैं। पिछली बार में भी 60-62 कंकाल इसमें ही प्राप्त हुए हैं, और वो वहाँ की बरियल प्रैक्टिस के बारे में हमें बताता है। ये जो कंकाल हैं ये ऊपरी ही सतह पे है, लेकिन ये हम जो लेयर हमें दिख रही है उस हिसाब से 1800-1900 के हिसाब के उसके आसपास के होंगे। तो ये किस तरीके के पात्र यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरीके की अगर उसमें कुछ ज्वेलरी है, कैसा उनको किस दिशा में रखा गया है,
तो ये सब आयाम बताते हैं कि उनकी कैसी बरियल प्रैक्टिस होगी। इसके बाद इसको और खोदेंगे तो इनके पहले की मैच्योर हड़प्पन की, उसके पहले की अर्ली हड़प्पन और जो भी है उसका भी अगर बरियल अगर कुछ होगा तो प्राप्त होगा। हमें जो उसके पीछे है उसमें हमें बरियल के पहले काफ़ी कुछ हैबिटेशन सा भी दिखा है। तो जो लगता था कि माउंट नंबर 7 में सिर्फ क्रिमेशन ही है, ऐसा नहीं है। नीचे जाने पर हमें हैबिटेशन साइट सी भी प्राप्त हो रही है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता थी, जो ये अपना नगर है कि हम कह रहे हैं कि हड़प्पन के टाइम के थे या उससे पहले के थे इतने विकसित, तो टाइम के लिहाज से अगर हम देखें, आप लोगों का कैलकुलेशन या अनुमान हालांकि बदलता रहता है, आप लोग कह रहे थे, क्या कह सकते हैं कि हड़प्पन के और कितने पहले के होंगे? 5000 7000? हड़प्पन का समय ही जो है मैच्योर फेज 2500-600 मानते हैं। तो उस मैच्योर फेज को आने में, जैसे आज आपने लेयर देखी, तमाम लेयर की 2500 का जो जिसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो जो हमें प्राप्त होते हैं, उसके पहले भी काफ़ी गहरी लेयर है। यानी वो हज़ारों साल तक लोग रह रहे थे यहीं पे। उसके बाद में जाकर के वो स्टैंडर्डाइजेशन एवं मैच्योरिटी इस सभ्यता में आई है। तो अगर समय की देखा जाए तो इसकी जो अभी तो चल रही है उत्खनन, इसके जो पुराने डेट आए हैं वो 5000 BC के आए हैं। तो वही डेट बाकी हड़प्पन साइट्स के जनरली वही है, 5000, 6000, 7000 और उसके ऊपर जो है हमारा, मतलब 6-7 हज़ार हम कह सकते हैं जो यहाँ पे 7-6 हज़ार BC। अंग्रेजों के टाइम से एक थ्योरी चली आ रही है कि हमारा यहाँ आर्यंस बाहर से आए थे, और जो आपको DNA और जो सबूत मिल रहे हैं उसमें क्या लग रहा है कि ये थ्योरी बदल रही है, जो तथ्य मिल रहे हैं उस लिहाज से? थ्योरी बदल नहीं रही है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन थ्योरी का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इतने साइट एक्सकेवेट हो चुके हैं क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन कोई किसी भी साइट पे हमें ये नहीं मिल रहा है कि किसी तरह का इन्वेजन हुआ है या किसी तरह का एविडेंस नहीं है। दूसरा, जो कुछ जिसके बेस पे थ्योरी बनाई गई थी उस बेस का कोई मूलभूत आधार नहीं था। ये आधार था कि उस समय चैरियट नहीं मिल रहे हैं, हम टॉय कार्ट मिल रहा है, वो डिनोट करता है कि हमारे यहाँ चैरियट भी थे, हमारे यहाँ वेपन्स भी थे, हमारे यहाँ बहुत सारे साइट्स पे यहाँ हॉर्स के बोन और उसके एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। तो ये थ्योरी जिस समय प्रपोज की गई थी वो बहुत इनिशियल स्टेज में प्रपोज तथ्यों के आधार पर। हाँ, अब उसका कोई तथ्यात्मक कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है ये सवाल। अंग्रेजों के वक्त से ही एक खास तरह की विचारधारा का इतिहास लिखा जाता रहा और पढ़ाया जाता रहा। आर्य बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे, भारतीय यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग के विद्वानों की माने तो राखीगढ़ी में मिले ये सबूत इस पूरी थ्योरी को नकारते हैं, और ये अवशेष साबित कर रहे हैं कि आज से 7000 साल पहले भी भारतीय सभ्यता कितनी फल फूल रही थी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, राखीगढ़ी, हरियाणा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.